अभी रात के 8 बजे हैं और आज है 28 तारीख अक्टूबर की। सुबह का सत्संग तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। गुरुजी महाराज पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने अभी रियलाइज़ किया, मैंने कहा वो आज का शुक्राना सत्संग तो किया ही नहीं। अभी फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं आपका शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, नमस्कार। आपका शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपकी बड़ी कृपा है एज यूजुअल और सब ठीक चल रहा है। मैं सुबह से आपके सत्संग सुन रही थी, लेकिन आज मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा तो कुछ टाइम तो मैं मोबाइल खोल ही नहीं पाई। पर घर में आने के बाद फिर मैंने अपना शुरू किया। आपने इतने आशीर्वाद दे रखे हैं मेरे बच्चों को, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे आपका देन या दे हम। लेकिन महाराज, आई टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू बीइंग अ लविंग फादर, द लीस्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज ब्लेसिंग्स और ढेरों ब्लेसिंग्स, और जो कि आप बड़ी शिद्दत से देते रहते हैं। और इसी चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इनफैक्ट बेअंत शुक्राना आपका महाराज। और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए आज बड़ा अच्छा टाइम निकल गया मेरा। बस शुक्राना करना था महाराज आपका, जो कि हमारा बनता है रोज़ की रोज़। एंड मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। कल सुबह मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इनफैक्ट मैं अभी आपका लाइव सत्संग ही सुन रही थी, फिर एकदम मेरे को ख्याल आया। मैंने कहा 28 तारीख का मेरे को नहीं लगता कि मैंने सत्संग शुक्राना सत्संग किया है। तो वो बीच में बंद करके मैंने सोचा पहले मैं आपसे शुक्राना कर लूँ। प्रभु, एज यूजुअल माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं मैं, क्योंकि बार बार माफ़ी मांग के फिर वही गलती होती है। पर मैं एक्चुअली देख रही हूँ लेटली बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। महाराज शुभ रात्रि आपको। सुबह फिर मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार। आपकी सदा ही जय हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 28/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी हम सभी संगत परिवार को ब्लेस करें और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार में भी सुख शांति और उनको ब्लेसिंग दें बहुत सारी। ये मेरी कामना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जो तेरा बुरा करना चाहते हैं उनका खेल खत्म। आज तेरे कर्म कटेंगे, दिल से शुक्राना कर। तेरे घर में चल रहा अदृश्य खेल अब गुरु जी करेंगे फैसला। नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ तुझे, तुझे बाद में पता चलेगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे बच्चों की रक्षा करना मेरा काम है, तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल और बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं अपनी आंखें बचा बेटा, ये सत्संग तेरी रक्षा करेगा। सिर्फ 7 दिन सुन और जो है ये सत्संग आपकी रक्षा करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी इस प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शिव महापुराण काल के एक महात्म्य का वर्णन करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण में। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोका विदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभमणि कौस्तुभमणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। ये देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। निप्रश्रेष्ठ नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। ये सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकलेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित उस संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात आनंद भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। जय गुरु जी। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसके राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का ये आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति के नृत्य किया भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी वह बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया।
और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर जब उसने उस शिशु ने देखा, उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि सब सफिट स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस विशाल शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण में दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्न में लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन ने उस पुत्र ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजा सामग्री सुसज्जित है। ये सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोपालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्ण में होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया तो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए थे। पर प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्न में अलंकारों से उसके संग सभी अंग उदीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया और भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव, जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, देखा। मंत्रियों और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वह बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से यह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त है, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः
इस नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके युद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति से महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अद्भुत अभुदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की पूजा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक संख्यक गोप रहते थे, उन सब का राजा उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। उसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने आते ही जब सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए, उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र हो उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी इस मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के ही शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश वाला ये बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गो बालक श्री कर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मण के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्री कर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने प्राप्ति कराने वाला है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय मेरे मालिक, जय हो आपकी सदा ही जय। ओम आय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई त्रुटि हो गई हो तो गुरु जी माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। आज का प्रसंग यहीं तक।
और फिर कोई नया प्रसंग लेकर मैं हाजिर होंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए आज्ञा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप सदा सदा ही सहाय। बाबा, आज मंगलवार 28 तारीख, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 18:34 पर पूरा चार्ज है बाबा कर रही हूँ। 99 का ब्लेसिंग से गुरु जी 18 में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, मेरे कल सोमवार था, मैं तो एक बात बोलना ही भूल गई। मैं थोड़े समय के लिए अपनी दुकान में भी गई थी, क्योंकि बच्चा जब मुझे टांग के ले गया दाब पीने के लिए, तो मैंने बोली कि दुकान का एक बार फेरा लगा के आओ बाबू। बाबा, वहाँ कुछ तो नेगेटिविटी है, इतना ज़्यादा लग रहा है कि चूहा मरा हुआ है कि क्या ही बोलूँ। उससे पहले एक छोटी सी वाइट बटरफ्लाई, पूरा ब्लैक ब्लैक डॉट वाली, हम लोग के सामने घूम के, हम लोग के चारों तरफ से घूम के गुरु जी, मतलब लिटरली बॉडी टच करके घूम के चली गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने हस्बैंड को कहा, मिस्त्री लोग लगे हुए थे, आपने क्यों नहीं दिखवाया कि चूहा कहाँ मरा हुआ है। मतलब उस समय तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी ज़्यादा करके ही महक आ रहा है। तो इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया बाबा कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है जो कैसा बदबू मार रहा है। हो सकता है कि चूहा मरा नहीं भी हो, पर नेगेटिविटी के कारण उसी मेन द्वार के सामने ही खाली जैसे चूहा मरने का गंध हो रहा है। बाबा मेरे, आप अपने गनुरा बा को बोलिए, हमारा मूसक राज को थोड़ा सावधान करे बाबा। मेरा कल मैं जो क्या डांस क्लास गई, अभी कुछ दिन पहले दिवाली के एक रात पहले मैं छोटी सी तुलसी माँ लाई थी, उसको पूरा आधा खा के ख़त्म कर दिए हैं मूसक राज। पूरा धतूरा, पूरा तो शिवलिंग जी महाराज सबको फेंक फाक के, मतलब बस टूटता नहीं है गुरु जी, पर अस्त व्यस्त करके चले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से इनको पकड़ूं और इनको बाहर करूं बाबा। मतलब इतने बड़े साइज है कि हम लोग को भी टान के लेके चले जाएंगे। खैर गुरु जी, कल वो झटका लगने के बाद रात को बाबा मैं सो नहीं पा रही थी। फिर वही लोअर नी से नीचे बाबा काफ़ी पेन, काफ़ी पेन, मतलब पेन ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं पाँव में। फिर पाँव पटक रही थी, फिर उठ के मैंने बाबा वही नारियल और कपूर वाला तेल को लगाई हूँ। लगा के गुरु जी, आपका कोई सत्संग था, आधा में ही मैं सुनते सुनते सो गई थी, उसको सुबह ही कंप्लीट किया बाबा। ये 597 वाला सत्संग था बाबा। तेरे घर से बीमारी जड़ से मिट जाएगी, सुन ले इस वक्त कम है, आशीर्वाद मिलनी बाकी है। तो हाँ बाबा, मैंने सुन लिया था। उसके बाद मैंने आपको अमृत वेले में शुक्राना करके अपना सारा पाठ किया बाबा। आज सुबह सुबह ही सारा काम निपट गया था। 10 बजे तक के हम लोगों ने सब नाश्ता किया। तुम पर जानकी जल्दी आई थी, उनके घर में कोई मेहमान आए थे बाबा, आने वाले थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम करके निकल गई बाबा। बाबा मेरे कल जब हम लौट के आए तो एक बटरफ्लाई सीढ़ी पर हमारा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हमें देखी है वो हमारे घर को गार्ड कर रही थी बाबा, वैसे ही उड़ के चली गई है। एक तो फ्रिज के पास ही थी बाबा, पता नहीं अभी मुझे और दिखाई नहीं पड़ रही। बाबा मेरे, मेरे पापा को तो बहुत कष्ट वाला जीवन मिल गया है। इतना जो जिसको सेप्टिसिमिया हो जाए बाबा, उसको तो मोशंस होने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी, ना उनको खाते बन रहा है। जो भी थोड़ा बहुत इनटेक कर रहे हैं, पानी भी लिमिट में हो गया है बाबा। और
टोटल कितना चीज़, कितना खाना, सब उनको चार्ट मिल गया है। उसी हिसाब से मछली बहन देख रही है। डे नाइट की आया लगी हुई है गुरुजी। बाबा मेरे, आपकी कृपा से वो डॉक्टर ने उनको लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब किया है, तो इस टाइम उनको मोशन हुआ, उनको बहुत आराम मिला है। और बाबा जो आपकी ब्लेस बच्ची वहाँ गई है, उसको कोई चीज़ का घृणा नहीं है। वो डायरेक्ट मेरे पापा से जाके पूछ रही, नानू आपको मोशन हो गया? नहीं तो चलिए हम लोग आपको बिठाएंगे कॉमोड में, आप बैठ के करिएगा। अब उसको थोड़ा सा भी झिझक नहीं है बाबा। शुक्राना है आपका कि जैसे अवल स्वाभाविक इंसान को तो घिन छूटता है, क्योंकि 5-6 दिन से जो भी मोशन नहीं हो तो वो तो मुश्किल का बात हो जाता है। अब बाबा वो थोड़ा भी घिन नहीं करती है, आती है मेरे पापा से मजाक करती है, बात करती है, नानू चलिए हम लोग पार्क में चलेंगे, ये सब करेंगे। मेरे पापा बहुत एंटरटेन्ड होते हैं उससे बाबा। मैं भी यही सोचती हूँ, चलो बड़े बड़े नाती के बहू से नहीं उनको सुख मिला, और छोटे नाती के बहू से सुख मिल रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पर गुरुजी कोई पेशेंट यदि घर में रहे तो पूरा घर जैसे हॉस्पिटल के जैसा हो जाता है बाबा। छोटी आंटी कल जाएगी, आज छठी मई का आखिरी दिन था बाबा, अर्घ देने का भोर का अर्घ था। मैं भी गीता आंटी को सुपा का पैसा देके उनको पूजा दिलवाती हूँ। मछली आंटी ने भी यही काम किया है बाबा आज, क्योंकि उसके बेटे का शादी हुआ है इस साल, तो उसने सूप छठी मैया को चढ़ाने के लिए पैसा दिया। बाबा हम सूप को वापस नहीं लेते, क्योंकि हमारे घर में जूठा मीठा हो ही जाता है, बच्चा है घर में बाबा, और बहुत माता रुष्ट होएंगी, इसलिए हम बोलते हैं गीता को, इस सूपा तुम जो लेगा उसको दे दो, हमें सिर्फ दो एक कोई भी फ्रूट या ठेकुआ जो भी होता है दे देना, हम उसको मन से ग्रहण कर लेंगे। माँ अच्छे से जानती है बाबा मेरे। आज मुझे फिर वैसे ही नेगेटिविटी छाया हुआ था बाबा, जैसे मुझे कुछ कल से जब से चोट लगा है गुरुजी, कोई यदि चीख रहा है, कोई यदि बोल रहा है, मुझे वो मतलब मेरा बच्चा भी यदि बोल रहा है तो मैं उसको चुप करा रही हूँ, तुम चुप करो, इतना जोर क्यों बोल रहे हो, जैसे मुझे झंझनाहट हो रही है गुरुजी। लेकिन कल से बहुत पेन कम है। कल रात को इन्होंने मुझे मसल पुल हो गया कि क्या, उसके लिए कोई दवा दिया था, साथ में पेन किलर दिया था, उससे आराम है बाबा। आज मंगलवार को बगलामुखी माता का पूजा करने को बोलते हैं, तो आज मैंने किया है गुरुजी। बस यही उनको मन में मनसा रखे बाबा, मैं पीला धागा पहन लेती हूँ पूजा करते वक्त। उनका स्वरूप तो नहीं है बाबा, वही वाइट रंग का शिवलिंग के सामने वही जैसे करके नियम बताए हैं पंडित जी लोग, वैसे ही करती हूँ, ताकि हमारे घर से सारा नज़र दोष कटे। छोटी आंटी आज 5 बजे आई है बाबा, कि थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करेगी, उसकी बेटी चली गई है और पापा भी तो नहीं है अपने घर में। तो बाबा वो तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, जैसे लग रही कि कहीं से कोई मार खा के आई है, या मरी मरी लग रही थी एकदम। उसको मैंने आपका जो जब टीका उतारती हूँ उसमें से एक टीका आपको लगाया, और नींबू काट के संदक नमक लगा के अंतर जाप करके वारी हूँ। बस क्या था बाबा, फिर उठ के बैठ गई ये महारानी और बोल रही, दीदी मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है। अब मतलब तुम लोग तो बस अपने को आपको बचाने के लिए ये सब काम नहीं करती हो, कहाँ हमारा मेहनत नहीं लगे, बस सब कुछ अपने अपने ठीक हो जाए। बाबा तो कितना सरल सरल उपाय बता के रखे हैं, कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं मंत्र बोलना होता है, सिर्फ बाबा का मंत्र जाप करो और सारा नज़र दोष कट जाएगा। ये तो हमारे घर में रेगुलर है, क्योंकि मेरे बच्चे को सब समय नज़र लगते रहता है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, यहाँ पर आपने उसको भेजा ही कि उसको हीलिंग हो, उसका दिमाग फिर वैसे ही चलने लगा है, क्योंकि डिप्रेशन से बाबा उसका दिमाग में सोच बहुत ज़्यादा होने लगता है। हाँ गुरु जी,
उसका पीजी का काम अभी बंद है, सब दिवाली में और छठ पूजा में गए हुए हैं। छठी मैया का पूजा आज समाप्त हुआ है गुरुजी। आपकी कृपा से सच्ची मैया सबको ब्लेस करे और सब बच्चे को अच्छे से रखे। बाबा सब अपने बच्चे अपने घर वालों के अच्छे के कामना के लिए ही पूजा पाठ में अपना योगदान देता है। और मेरे में इतना शक्ति नहीं कि मैं लॉरी पे चढ़ चढ़ के जाऊँ या गाड़ी पे, कहीं लगाने का जगह भी नहीं होता है बाबा। आजकल तो मैं देखती हूँ कि पॉन्ड ऐसा बना लिया जाता है घर के छत पे या आंगन में, बना के बाबा वहीं पर अर्घ दे देते हैं, क्योंकि गुरुजी सेहत से बड़ा और कुछ नहीं है गुरुजी मेरे। आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अमृत वेले में अच्छे से उठाया, सारा पाठ करवाया। हस्बैंड भी आजकल मैं बोलती हूँ, जब मैं पितृ देव का जोत जलाती हूँ तो मेरे साथ आप भी जला दिया करो, पकड़ के हाथ से बोलो कि हाँ बाबा हमारे पितरों को मोक्ष दीजिए और रास्ता सुगम करिए। तो बाबा वो बोलते तो हैं, अब पता नहीं गुरुजी, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ के रखा है बाबा। मैं कोई भी अरदास नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं मांग रही है, कुछ भी नहीं मान रही। अकेले अकेले बहुत मन महसूसता है बाबा। आपके करोड़ों बच्चे हैं, आप एक साथ कहाँ कहाँ ही जाएंगे। बहुत मन महसूसता है, तब ऐसा लगता है कोई आए, कोई धीरज दिलाए, कोई प्यार से बोले कि हाँ बेटा ये नहीं है। खैर गुरुजी, इतना दिन तो कट गया बाबा, 38 साल, अब और थोड़ा, वो भी आपकी कृपा से कट जाएगा बाबा। या तो मरूंगी या तो तरूंगी, बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोनिया शेयर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 28 अक्टूबर, मंगलवार, 6:47 हो रहे हैं संध्या बेला का। और मैं अपने गुरुबा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुबा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हम सब पर इतनी रहमत बरसाते हो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। समय जी, गुरुपा का ना एक अभी मैसेज आया कि तेरे मन का डर, तेरी आत्मा की थकान सब मैंने अपने चरणों में समेट ली है। अब तू हल्का है, मुक्त है, शुक्राना कर। संगत जी, दुनिया का सबसे बड़ा थकान तो क्या हो सकता है अगर हमारे गुरुपा हमारे आत्मा का ही जो थकान है, आत्मा का थकान, पता नहीं कितने सारे आत्मा ने अपनी बॉडी चेंज की होगी ना। जो मैं, मेरे बॉडी में जो आत्मा है अभी, जो मैं हूँ, मतलब वास्तव में जो है ये आत्मा जो है, समझिए, ये जो आत्मा बोल रही है अभी,
ये तो बोल तो रही है बॉडी, लेकिन इसके अंदर जो एक आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा, ये इसने कितनी बॉडी चेंज की होगी ना संगत जी, कितने शरीर चेंज किया होगा। हर शरीर में जाकर के इनके साथ अलग अलग चीजें हुई होंगी, और हो सकता है किसी शारीरिक रूप से किसी को बहुत कभी चोट पहुंची हो, या कभी जिस शरीर में ये आत्मा रह रही हो उस शरीर ने कुछ बुरे कर्म किए हो, बहुत कुछ हो सकता है संगत जी। हमारी बॉडी तो बदलती रहती है पर आत्मा तो नहीं बदलती ना। तो अगर गुरुपा ने ये कहा कि तेरी आत्मा की थकान को दूर कर दिया हूँ, इससे बड़ी थकावट और क्या दूर कर सकते हैं संगत जी हमारे गुरुपा हमारी। और डर किस चीज का होता है संगत जी? डर तो अगर नॉर्मल बहुत होती है चीजें, पर मन का डर सबसे बड़ा चीज तो हमारा, सबसे तेज भागता है ना कोई, तो वो हमारा मन है। हमारा मन इतना चंचल है और इतना तेज फास्ट फॉरवर्ड है कि कहाँ से कहाँ तुरंत चला जाता है। मतलब हम सेकंड भर भी नहीं लगता है, मिली सेकंड भी नहीं लगता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। और हम कितने परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं ना। हाँ, ये डर पहले के लिए वाजिब था, क्योंकि होता क्या था कि सब चीज़ में हमें डरना पड़ता था। भाई ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वैसा होगा तो वो हो जाएगा। स्पेशली जो ना मेरी हैबिट बचपन से रही, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर थिंकिंग की दुकान हूँ। दुकान ही नहीं समझ लो कि बाबा रे बाबा, होलसेल की दुकान है मेरी ओवर थिंकिंग की। ऐसा है, रहा है हमेशा स्टार्टिंग से। लेकिन अभी भी क्या है ना, वो आदत है ना, तो थोड़ा बहुत जो है वो कहते हैं कि आदत बड़ा देर से जाती संग जी कंटिन्यू करने। तो अब तो खैर मेरी अब वो उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं उतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। मेरी 90% मेरे गुरुपा ने तो मेरा वो जो मेरा मन जो इतना भागता है एकदम बाबा रे बाबा, उसको गुरुपा ने कंट्रोल किया हुआ है। 10% अभी भी है जो चीज़ें होती है संगत जी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा मन क्या करता है नहीं करता है, नहीं पता मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुपा ने मेरी बुराई, मेरा बहुत सी चीज़ें संगत जी 90% गुरुपा ने, क्योंकि 90% जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुरुपा की होती है संगत जी, 10% हमारी हो जाती है फिर गुरुपा के संगत बनने के बाद स्पेशली। हाँ, 10% का मैं भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो कि गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के वो संभालते हैं हमें, उसको समझाते कि क्या करना नहीं करना। पर 90% तो मैं डैम श्योर हूँ कि वो चीज़ मेरे कंट्रोल हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो 90% मेरे गुरुपा ने हैंडल किया हुआ है। तो वो 90% का मैं टेंशन नहीं है मुझे, वो मेरे गुरुपा का डिपार्टमेंट है, मेरे लाइफ का 90%। जो 10% है, जितनी गलतियां जो कुछ है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये होती है ना, जब हम कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया। जब कुछ गलत होता है तो हम सोच लेते हैं कि हाय, पता नहीं कैसे हो गया यार, गलती हो गई, अनजाने में हो गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई, हमें ये लगता है ना। पर हमारी गलती होती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी गलती होती है, हर जगह होती है, सब कुछ हमें पता होती है। हम जब इतना सोचते हैं तो हमें क्या नहीं बात पता होती है, सब कुछ पता होती है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उस टाइम, एट ए टाइम, है ना, एट दैट पॉइंट, तब हमारा दिमाग का घोड़ा है ना वो नहीं काम करता है, भैया मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम नहीं करता है एग्जैक्ट टाइम पे, भाई मुझे करना क्या है, क्योंकि अपनी बुद्धि तो है ही नहीं, कुछ समझ ही तो है ही नहीं। पर हमारे गुरुपा यही मन का डर दूर करते। आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि अब मेरे मन को ना 90% तो मेरा खत्म ही है, जो 10% है मेरे गुरुपा, उसमें भी आपने मुझे संभाल रखा है कि उतना डर नहीं लगता मेरे गुरुपा। उतना क्या, लगभग तो अब किसी बात की डर नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जो मेरे में बुराई है, जो एक डर होता है ना
भाई क्या होगा नहीं होगा ऐसा वैसा, क्योंकि अभी भी मैं वो 100% वाली एक होता है ना कि नहीं हो पाया। 100% तो बहुत बड़ी बात हो गई संजय जी। मैं अपना जो है ना वो कहने का मतलब सरेंडर 100% होता है, तभी सरेंडर हम करते हैं। वो जो 10% जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं मैं 1% भी उसमें नहीं कर पा रही हूँ, तभी मेरी ये हाल है, परिस्थिति है। और गुरुपा ने मुझे बोला कि तू डर मत, तेरे मन का डर दूर कर रहा हूँ। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और ये जो है ना मेरे गुरुपा, ये मेरे बहुत सी बातों के सवालों, बहुत सी बात हमारे मन में चलती है ना, बहुत से सवाल चलते हैं, ये उस चीज़ का जवाब है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आपने कहा हल्का है, मुक्त है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे गुरुपा। क्योंकि जब हम हल्का महसूस करते हैं ना, हमारे माथे पे हमारे किसी भी तरीके का बोझ होता है, हमारे आ, आत्मिक बोझ भी होता है ना, वही जो कहते गुरुपा कह रहे हैं ना कि आत्मा की थकान, वो क्या है, हम इंटरनली भी किसी चीज़ का हमें बोझ होते ही रहता है, बहुत सी चीज़ें छोटी मोटी, कभी कभी इतना हो जाता है बोझ कि हमसे छोटी मोटी भी जो गलतियां हुई हैं या छोटी मोटी बातें जो है नॉर्मल सी बात है, वो भी चीज़ जो है ना, वो भी मैं बहुत परेशान करती कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, या बहुत सी चीज़ें, या उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, दोनों वाइस एंड वर्सा दोनों है। बहुत टिपिकल है। जितनी गहराई में जाते जाओ हम उतनी उलझते चले जाते हैं मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बोझ से मुझे हल्का किया, मुक्त किया। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और एक बात आपने और भी बात, बहुत बड़ी बात समझाई संगत जी मुझे गुरुपा ने। गुरुपा ने कहा कि जब तुझे समझाता हूँ तो समझती नहीं, फिर बाद में पछताती है। यह संदेश ऐसे ही नहीं दिया है, लोगों को ठीक ढंग से सुनना और अपनी बात सही ढंग से कहना सीख ले। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। यही तो मेरे में कमी है संगत जी, सबसे बड़ी कमी जो है ना यही है। और गुरुपा ना यहाँ ये चीज मैं मानती हूँ कि मुझे बोलना सिखा रहे हैं, कहाँ पर कैसे कितना बोलना है, कितना किस बात को सुनना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना। मेरे लाइफ में जिस चीज़ की कमी है, ऐसे मैं बहुत मान लो कि मैं किसी से नहीं बात करूंगी, नहीं करूंगी नहीं, लेकिन जब बोलना स्टार्ट करूंगी ना तो बक 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 मतलब नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हूँ ट्रेन की तरह सीधे। जब तक वो मेरी पूरी बात फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक उस स्टेशन पे पहुंच ना जाओ, रुकना नहीं है भाई। कभी कभी तो नॉन स्टॉप, बस यहाँ से शुरू वहाँ खत्म, जो मुझे बोलना है मैं बोल के रहूंगी। ये नहीं सोचना कि मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ गुरुपा ना अब मुझे वो कहते ना कि वो कहते ना एक्सप्रेस वाली गाड़ी से थोड़ी सी मुझे ना थोड़ा थोड़ा अब स्टॉपेज पे रोकना सिखा रहे हैं, कि नहीं चल रुक जा, थोड़ा तो रुक जा, पहले तू देख ले आगे मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है। सुन, जो मैं सुन रही हूँ तो उसकी भी बात को मुझे ध्यान से सुना। और कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे ये बात की बोली है ये बात, तो मुझे बहुत संभल के बोलना है, बहुत संभल के सुनना भी, उस बात को ध्यान से सुनना है, कहीं सुनने में गलती ना हो जाए मेरे गुरुपा। अब इस बात का ख्याल भी आप ही रखिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं तो नहीं रख सकती, मुझसे तो होता ही नहीं है। आप हाथ पकड़ के ख्याल रखवा देना मेरे गुरुपा, इस बात को ना मुझे ध्यान दे देना, मतलब मेरे ध्यान में ला दीजिएगा मेरे गुरुपा कि तुम्हें यहाँ पे सतर्क रहना है। आपका निरंतर शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आप हमें हर एक छोटी बड़ी बात से अवगत कराते हो, आप हर बात समझाते हो संगत जी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे लाइफ में वो परमात्मा परमेश्वर हमारे साथ है संगत जी, जो हमें हर वक्त गाइड कर रहे हैं, हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हर एक चीज के लिए।
कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, क्या पहनना है, नहीं पहनना है, क्या सोचना है, कितना सोचना है, कब सोचना है, मतलब हर एक चीज लाइफ में जो कुछ करना है ना, एक डेली रूटीन, मतलब हर चीज कृपा हमारा वो गाइड कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। हम क्या इतना किसी के पीछे भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भाग ही नहीं सकता है, किसी को इतना गाइड कर ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं स्पेशली मेरा बात कि कैसे कर सकती हूँ मैं खुद को, मैं नहीं समझ पा रही हूँ समझ जी, क्योंकि मुझे खुद नहीं ज्ञान है, मैं किसी और को कैसे समझा सकती हूँ। हमारे गुरुपा एक परफेक्ट अगर दुनिया में कुछ है वो हमारे गुरुपा है। हर चीज में परफेक्शन के साथ हमें समझाते हैं, फिर भी हमारा हाथ पकड़ के सब कुछ करवा, फिर भी गलती करती हूँ मैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। हाथ पकड़ के गुरुपा फूक फूक कर हमें बोलते नहीं चल बेटा तू यहाँ पे कदम रख, मेरे बच्चे तू यहाँ पैर रखना है ना, इधर उधर मत रखना, तुझे चोट लग जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं तो फिर भी इतना संभाल संभाल के कृपा में चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते, हर काम करना सिखाते, फिर भी डगमगा जाती। फिर भी क्या हो जाता है संजय जी, उस जगह पे पैर ना रख करके ऐसे जगह पे पैर चला जाता है भाई, वहां तो कंकड़ पत्थर होंगे, चुभेगा ही भाई। गुरबा तो हमें साफ सुथरा करके इस रास्ते पे चल। मैंने पूरे कहते ना कि रोज मिलते हैं तो उसमें कांटे भी होते हैं गुलाब, हमें गुरुपा उस गुलाब का एक एक कांटा तक हटा के देते संगत जी। सॉरी संगत जी, बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, कॉल आ गया था। तो गुरुपा मेरे, हमें आप हमारा इतना ख्याल रख रहे हो आप मेरे गुरुपा, इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे गुरुपा। हम स्वयं का ख्याल खुद नहीं रख सकते मेरे गुरुपा, जितना आप हमारा ख्याल रखते। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। ये जन्म पाके आज तक ना लगता था कि हाय मैं क्या जन्म लिए वो, लेकिन सफल हो गया मेरे गुरुपा। आपका मिलना, आपकी संगत में मुझे चुनना, मेरे मतलब आपने मुझे ऐसे संगत चुना, अपने उस हिस्सा बनाया मेरे गुरुपा, जन्म सफल हो गया मेरे गुरुपा। बस मुझे भी समझाइए मेरे गुरुपा, मुझे उस अपने चरण कमल में अपने मुझे भक्ति की दात दीजिए मेरे गुरुपा, ताकि मैं भी अग्रसर हो करके अपने ये जो आपने मुझे मनुष्य का जो ये चोला दिया है, शरीर दिया है, इसको मैं भी सफल बना पाऊँ मेरे गुरुपा। आपके साथ आप जिस सफ़र में मुझे जहाँ ले चलो मेरे गुरुपा, मैं बिना किसी चूं चाँ कहते ना विदाउट एनी इफ एंड बट मैं आपकी रजा में राजी रहूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमल में उनके समक्ष खड़ी होकर रखना चाह रही हूँ। उसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कहते थे गुरु जी सबकी शक्लें दिखाऊंगा तुझे, अपनों के चेहरे दिखाए गुरु जी, आप दिखा रहे हो। शुक्राना, आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा ये दिखाने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला पुत्र कल तुझे मेरे मोर पंख मिलेगा, बस समझ लेना। उसी पल से तेरी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सुनहरा मोड़ लगी। सच्चे दिल से शुक्राना कर सारे संगत को मेरे संदेश भेज, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय गुरु जी, तुझ पर मेरी कृपा बसेगी। आज ट्यूसडे है, तेरे हाथ से परेशानियों की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली है। शुक्राना गुरु जी, आप भी हो गुरु जी, और कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरु जी। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही सब कुछ है गुरु जी। आप ही मेरे मायके में मुझे रख रहे हो, वरना कोई नहीं रखेगा गुरु जी। देख लिया मैंने सबको, आप ही की शक्ति है, आप ही की रज़ा से सब कुछ हो रहा है। शुक्राना, आप ही खिला रहे हो, आप ही उठा रहे हो, आप ही सुला रहे हो, आप ही इस घर में रख रहे हो गुरु जी, वरना किसी की औकात नहीं है गुरु जी। आप सबके चेहरे दिखा रहे हो। शुक्राना उस चीज़ के लिए आप कहते थे मुझे गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे पति को हार्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी, जिस वजह से उसका जीना दुश्वार हो रहा है,
फिक्र मत कर, तेरा गुरु बैठा है ना। पति को बोल लगातार 10 दिन गुरु मंत्र जाप के साथ जल प्रसाद रात में सोने से पहले ले और सुबह उठने के बाद रोज़ाना ले। 11वें दिन तुझे रिजल्ट खुद नज़र आ जाएगा। बस याद रखी, एक दिन भी मिस ना हो गलती से भी, वरना स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। आज से सिर्फ होश नहीं, तेरे पति के लिए एक संजीवनी है। तो एक शुक्राना कर, गलती से भी आज इसे इग्नोर मत कर। जाते जाते भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना कितना कर, तभी तो बोलूँगा कल्याण कितना। चिंता ना कितना कर, चिंता पाप बराबर होती है। अपने गुरु पे छोड़ दे, तेरे सब काम पूरे होंगे। शुक्राना गुरुजी, आप ही पे छोड़ दिया गुरुजी, आप ही पे छोड़ दिया। गुरुजी ने बोला रविवार और तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। शर्त बस इतनी है, शुक्राना कर, इसे अनदेखा मत कर। शुक्राना गुरुजी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई नहीं है मेरा आपके सिवा। शुक्राना। मेरे मायके वालों की बुद्धियाँ बदलो, बुद्धियाँ ठीक करो। मेरी माँ की बुद्धि बदलो, मुझे बहुत ताने मारती गुरुजी, बुद्धियाँ बदल दो सबकी। मेरे पति अंकल जो मेरे साथ कर रहा है गुरुजी, मैंने माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया आपने कहा है, पर उसको भी सद्बुद्धि जो जैसी चीज़ें जैसे चेहरे मुझे आप सबके दिखा रहे गुरुजी, उसको भी दिखाओ, ताकि उसको अपने बीवी बच्चों की परवाह हो, उनकी वैल्यू पता लगे गुरुजी। और आप कर भी रहे हो, मुझे टैरो रीडर के थ्रू पता लग रहा है। शुक्राना गुरुजी। मेरे डिवाइन, मेरे एंजल्स, मेरे पूरा यूनिवर्स आपका शुक्राना। मेरे पितरों आपका शुक्राना। मेरे पितृ दोष गुरुजी ख़त्म कर दो। जो भी मैंने अपने बच्चों के साथ किया, मिसकैरेज हुए, जो भी मेरे मायके पक्ष से पितृ दोष, मेरे पितृ तृप्त नहीं है, मेरे ससुराल पक्ष से पितृ तृप्त नहीं है, उनको अपने चरण कमल में लो गुरुजी, उनको मोक्ष की प्राप्ति दो गुरुजी। मैं कुछ नहीं कर पा रही, बस मैं आपसे शुक्राना कर सकती हूँ, आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ गुरुजी। मेरे पति का पितृ दोष खत्म कर दो, काल सर्प दोष मेरे पति का ख़त्म कर दो। हमारे जो भी ग्रह नक्षत्र है सब चेंज कर दो गुरुजी। हमें आप पे निर्भर है गुरुजी, आप हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है गुरुजी। हे महाशिव महागौरी, मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, मेरी वाराही माता, मेरी भद्रकाली माँ, मेरा साथ दीजिए। मेरे 33 करोड़ देवी देवता, पूरा यूनिवर्स मेरा साथ दीजिए मेरे पति अंकल को मुझसे मिलवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। मेरे को अपना गृहस्थ जीवन अच्छा चाहिए गुरुजी, अच्छा चाहिए अपना गृहस्थ जीवन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई दो गुरुजी, उसका पढ़ाई में मन लगाओ गुरुजी। पढ़ता नहीं है, पढ़ाई चोर हो रहा है गुरुजी, उसको पढ़ाई दिखाओ, उसकी रक्षा करते हो आप कहते तेरे पुत्र के साथ मैं हल्पल हूँ। शुक्राना गुरुजी। आप कहते तेरी माँ की हेल्थ ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मेरी हमेशा नौकरी में मेरा साथ दे रहे हो गुरुजी, उस चीज़ के लिए शुक्राना। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा रहते हो। शुक्राना गुरुजी। बस मुझे इस काबिल बना दो गुरुजी, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूँ सबके सामने गुरुजी, अपने आप को प्रूफ कर सकूँ गुरुजी। मुझे मान सम्मान इज्जत चाहिए समाज में गुरुजी, वो आप दिलाओगे। शुक्राना गुरुजी। मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती होती है गुरुजी, मुझे संभाल लिया करो। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस मैं जब आ रही थी संगत जी, हमेशा गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, और आज मेरा रसगुल्ले खाने का मन कर रहा था वाइट। तो जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, गुरुजी सफाई करवाते हैं मुझसे, और मैं सोचती हूँ संगत जी कि मेरा ना जब भी देखती हूँ डब्बे में कि मेरे को वाइट रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो फिर देखो भूल जाऊँ, फिर देखो भूल जाऊँ। आज गुरुजी ने क्या करवाया, गुरुजी देखो कितने मन की बात जानते हैं हमारी संगत जी। गुरुजी ने क्या किया, आज एक बच्चे ने स्कूल में मुझे ऑफ़र किया वाइट रसगुल्ला। मैं सोच ही रही थी, मैं कॉपीज़ चेक करते करते सोच रही कि मैंने मंदिर में ना वाइट रसगुल्ले थे, मैंने खाए नहीं, परसों भी थे, मैं भूल गई, इस बार भी मैं भूल गई। मैं गुरुजी मेरा मन करता है और आप ना मुझे ऑफ़र करते हैं, मैं भूल जाती हूँ। और कसम से गुरुजी के रूप में छठी बच्ची आई मेरे सामने और कह रही मैम एक आप ले लीजिए। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी हमारी पल पल की खबर रखते हैं। शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे गुरुपा नहीं मिलेंगे संगत जी। मेरे गुरुपा मेरी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का। मुझे अगर ठंड भी लग रही है ना, तो गुरुजी मौसम तक चेंज कर देते हैं संगत जी। अभी बीच में हमारे एरिया में एकदम ठंड हो गई, तो मैं सोच रही गुरुजी मैं कैसे करूँगी, मुझे कोल्ड भी हो गया था संगत जी। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मेरा कोल्ड ठीक कर दो, मुझे परेशान हूँ, मैं कैसे जॉब पे जाऊँगी, बच्चा छोटा है। तो आप मानोगे नहीं, गुरुजी मेरे बच्चे का भी ध्यान रखते हैं मेरे घर में, ठीक है संगत जी। और आप मानोगे नहीं, मेरे को कोल्ड भी ठीक हो गया, और अब मौसम ऐसा है कि ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। ऐसा मौसम है कि मैं सुबह जा रही हूँ ना एक्टिवा में, मुझे ठंडी लग रही है। शुक्राना गुरुजी, मेरे लिए मौसम तक चेंज कर दिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, जैसा कोई नहीं है गुरुजी।
साक्षात सब कुछ है, एवरीथिंग है गुरुजी मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक पक्षी दिखाया, पक्षी के रूप में दर्शन दिए। 18 18 888 666 777 777 हमेशा दिखता है, और जो डबल डबल नंबर होते हैं ना यूनिवर्स के, वो दिखते हैं। 1176, मतलब एंजल्स नंबर गुरुजी दिखाते हैं फैदर के रूप में। फैदर्स जो होते हैं, पंख होते हैं वाइट कलर के, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे फील करवाते हैं कि तू फिक्र मत कर। बोलते हैं आज फिर टेंशन ली हुई है, आज फिर टेंशन ली हुई है तूने। तो मुझे जब भी जब टेंशन लेते हो, मेरे पास एकदम मैसेज आता है टेलीपैथी से कि आज फिर टेंशन ली हुई है तूने। मतलब गुरुजी मुझे ये करते हैं कि नहीं तू टेंशन मत ले। कहते तेरे पति को मैं सीधा करूँगा, और कहते हैं वो तेरे मतलब तेरे को धोखा दे रहा है, फिर भी उसका जन्म तेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हम दोनों की जोड़ी बनाने के लिए, शुक्राना आपने ब्लेस किया, शुक्राना उस चीज़ के लिए। गुरुजी ने बोला कि तो अपनी अलमारी में से चीज़ हटा। गुरुजी मैं अपने मायके में हूँ, मैं ससुराल में नहीं हूँ, और हाँ रेड पोटली में है चीज़ें कुछ ऐसी जो मैंने धन वो बनाते पोटली, तो वो जो पोटली है गुरुजी इसमें कुछ चीज़ें ख़राब हो गई होंगी। गुरुजी आप देखिए मेरे घर जाके, आप उसको खंडित कीजिए। और ब्लैक वाले बैग में मेरा ब्रेसलेट पड़ा गुरुजी आपका, और वो आप देख लीजिए गुरुजी, आपने जैसे करना है। मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी आप निकालोगे गुरुजी, मैं तो अपने मायके में हूँ, मेरे पति की बुद्धि आप ठीक करोगे, मेरे ससुराल वालों की बुद्धि आप ठीक करोगे। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी औरत है ब्लैक मैजिक कर रही है, हमारे रिश्तेदार है कोई भी, गुरुजी उनको आप देखोगे गुरुजी, आप करो। मैंने सबको माफ़ कर दिया, आप देखो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करता है, आप उन सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संघ जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी। संघ जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और मैं क्षमा मांगती हूँ अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो संगत जी आज दिन है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन मैं हनुमान जी बालाजी महाराज से बारंबार क्षमा चाहती हूँ और उनसे नमस्कार करती हूँ और शुक्राना भी करूँगी। तो हाँ संगत जी, आज है 28 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ, और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। तो पहले तो मैं बताऊंगी संगत जी, मेरे पास ना 2 मैसेज आए थे आज, तो मैं अपना मैसेज शेयर करूंगी। पहले संगत जी एक है, बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ, इसे मिस मत करना। तेरी एक आदत है, पहले गलती कर देती है, बाद में पछताती है। और संगत जी आगे है, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, ये संदेश यूं ही नहीं आया है, तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। ऐसी सौगात हर किसी को नहीं मिलती, ये किसी किस्मत वालों को मिलती है। अगर तुझे ये संदेश मिला है तो समझ ले तेरा समय बदलने वाला। आज जहाँ भी तू है बस एक बार सच्चे भाव से शुक्राना कर, फिर देखना अगले 2 घंटे में तुझे बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना करना ही तेरे जीवन की नई शुरुआत है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैंने जो मैसेज आपने भेजा था मैंने शुक्राना कर दिया है। आगे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और पूरी टीम आगे संगत परिवार को भेज देगी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है, जो भी तेरा बुरा करना चाहते हैं ये अब उनकी थाली खाली कर दी। अब पता चलेगा उसको, हाँ अब पता चलेगा उनको बुरा करने का फल क्या होता है। तेरे घर में रखी चीज तेरे ही दुर्भाग्य की जड़ है, तुरंत बाहर कर दे। नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ, बाद में पता चलेगा तेरे घर में चल रहा अदृश्य खेल। गुरुजी करेंगे फैसला, पुराने कर्म कैसे कट जाएंगे तुझे बाद में पता चलेगा। बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे बच्चों की रक्षा करना मेरा काम है, बस शुक्राना कर। जो भी तेरा बुरा करना चाहते थे उनका खेल खत्म, आज सिर्फ तेरे कर्म कटेंगे, दिल से शुक्राना कर।
तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संग जी ये विपिन अंकल जी की प्लेटफॉर्म का ही ये मैसेज है। तो लेकिन जो इसमें हटाने वाला सामान था वो नहीं, वो मैंने सुना नहीं, कोई मतलब किसी आंटी ने नहीं बोला इसलिए कि इसको हटा दो, क्या सामान है वो मुझे नहीं समझ आया, ना मैंने सुना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका मैसेज मैंने विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे भेज दिया है, शेयर कर दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी ये मेरे पास मैसेज आया था, तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू, आपने मेरा सत्संग शेयर किया है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और विपिन अंकल जी, बेटे का अभी चोट कैसा है वो भी सत्संग में मैसेज डाल दीजिएगा, और मेरे सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपने मेरे ही सत्संग के साथ मेरी मामी जी का भी सत्संग शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना बाबा, आप हर जगह सबका सुनते हो, सब कुछ देखते हो जो हम नहीं देख सकते। और गुरु जी महाराज बेटी का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक और ना मैंने सत्संग सुना था, उसमें भी मैसेज था कि तेरे जो पुरानी बीमारी है वो मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और आज भी इसी सत्संग में एक लाइन और थी कि हाँ, तेरा मैं जो कष्ट काटूंगा तुझे बाद में पता चलेगा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, और मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मायके ससुराल और अपनी बहनों भाइयों सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबको सुखी रखना गुरु जी महाराज, कोई भी परेशान न रहे, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। और मैं अपने मामा जी के लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी विपिन अंकल जी, अभी मेरी मामी ना सही से सत्संग नहीं कर पाती हैं, तो उनकी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी नई है, वो धीरे धीरे सीख जाएंगी, तो वो भी बहुत अच्छे से करेंगी, क्योंकि इंसान धीरे धीरे सीखता है ना संगत जी, तो वो भी सब कुछ सीख जाएंगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी। संगत जी जो भी रोग कष्ट काटते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, गुरु जी महाराज हमेशा स्वस्थ बनाए रखना, भैया भाभी को और पूरी टीम को, सबको सुखी रखना। जय गुरु जी महाराज। जो भी मुझसे भूल चूक गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संध्या बेले का शुक्राना। जय गुरु जी।